आज बूटिया गांव में जब कोई अपना चला जाता है तो एक परंपरा कई सदियों से चली आ रही है कि अपन मृत्यु भोज करते हैं। लेकिन आज दिलीप जी सरावग और तीनों भाइयों ने मिलकर के, पूरे परिवार ने, सारे ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि अपन मृत्यु भोज न करके इन पैसों को जो अपन मिठाइयों पे और दूसरे इन कामों पे खर्च करते हैं वो वहाँ खर्च न करके एक समाज के हित में एक अच्छे रचनात्मक काम में वो राशि अपन खर्च करें। और उसी में आज पूरे परिवार ने ये सामूहिक रूप से एक बड़ा अच्छा शानदार निर्णय लिया। और अपनी पाठशाला जो चूरू में वंचित घुमंतु झोंपड़ियों में रहने वाले जो ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, उन बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके लिए अच्छी स्कूल के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का ये शानदार योगदान माताजी ने अपने हाथों से आज पाठशाला के लिए किया है। बहुत ही वंदन है, सराहनीय काम है। विसंगति है, कुरीति है समाज में, उसको तोड़ा है, उसको हटाया है। दिलीप जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे। इनका जहाँ भी बस चलता है, जहाँ भी इनकी पहुँच होती है, ये इन कुरीतियों को मिटाने में अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं। और आज जब खुद की यही बात है, इसमें ये होता ये है कि जब अपने पर आती है तो अपन समाज के कुछ जो ऐसे भी बंधु होते हैं जो इन चीज़ों को स्थायी रखने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनको समझाते भी हैं, समझाया भी है और समझा बुझा करके एक सामूहिक रूप से बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है। दिलीप जी, धर्मवीर जी, आपका तो जुनून 2016 से मैं देख ही रहा हूँ। और ये एक तात्कालिक परिस्थितियों में था कि मृत्यु भोज जैसी प्रथा चल रही थी, उस समय उसकी प्रासंगिकता होगी। आज के युग में बहुत ही अनावश्यक खर्चा भी है और इससे परिवारों में टूटन भी आती है। मृत्यु भोज अवसर ऐसी परंपराएं जिसमें परिवारों में आपस में छोटे से मनमुटाव में खिंचाई, आपस में खींचतान होती है कि वो आया वो नहीं आया। इसकी बहुत सी बुराइयां हैं और आज के इस युग की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो शिक्षा है। और समाज का जो वंचित वर्ग है, अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चे, उनकी शिक्षा के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। और मैं आपसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। मेरे पापा जी और 6 भाई थे और उन्होंने जब अपनी सारी कमाई जब तक वो कमा रहे थे अपने भाइयों को साथ लेकर के चले। एक दिन मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ ने कहा कि अपने बच्चों के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और मैंने वो बात गांठ बांध ली कि पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। कि मेरे पापा ने मेरी माँ को यही समझाया कि तेरे बच्चों में अगर सही संस्कार नहीं होंगे तो मैं चाहे कितना ही धन छोड़ दूँ वो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, और अगर उनमें संस्कार होंगे तो धन की कोई कहीं आवश्यकता नहीं होगी, अपने योग्यता से अर्जित कर लेंगे। और मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने पूरे परिवार को आगे बढ़ाया। बहुत ही उनके ही संस्कार हैं जो आज अपन इन रूपों में देख रहे हैं। उन्हीं की शिक्षाएं हैं जो अपन समाज को, ऐसा नहीं है कि अपन सक्षम नहीं है करने में, खर्चा अपन बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये कि बुराई है। अपना ही भाई कोई जो कमज़ोर तबके का भाई है तो वो भी सोचता है कि जब उसके भी माँ बाप सबके अपनों को एक दिन जाना है, अपने खुद को भी जाना है, लेकिन जब किसी अपने से कमज़ोर भाई है उसको जब ये करना पड़ता है तो उसमें आर्थिक रूप से इतना बड़ा बोझ उस पर आ जाता है कि वो उनको बहुत अपनी जो खुद की आवश्यकताएं हैं उनको भी त्यागना पड़ता है। पिछले दिनों दिलीप जी के ऐसा भी अपने पाठशाला में एक लड़का आया जिसके पिताजी ख़त्म हो गए और वो 10वीं में 80% वाला एकदम होशियार बंदा था, लेकिन गांव वाले और परिवार वाले ने उन पर इतना दबाव कर दिया कि उसको मृत्यु भोज करना पड़ा और उस पर 5-7 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो वो लड़का फिर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पढ़ाई छोड़ कर उसको कमाने के लिए निकलना पड़ा। बोले मेरे को कर्जा हो गया, मेरी ज़मीन लिखी गई तो मेरे को वो कर्जा उतारना है, इसलिए मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। तो ये मैं चाहूँगी कि भाई ये कुरीति कोई और न अपनाए, इसको मिटाएं कैसे भी। तो ये इसमें पहल करना बहुत बड़ी मजबूती का काम है। बड़े अपने शिक्षित परिवार हैं जिनमें कर्मचारी भी खूब हैं, लेकिन वो भी इन परंपराओं को तोड़ नहीं पाते समाज की इस जकड़न के कारण। लेकिन इसमें जो कोई दृढ़ निश्चय वाला होता है, दिलीप जी आपकी तरह और अपने भाई जो राकेश जी हैं, इन्होंने भी खूब सारे ऐसे प्रयास किए हैं जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको त्यागने का, उनको मिटाने का। और ये समय के हिसाब से ज़रूरी भी हैं। और समय को, अपने समाज को अगर सभ्य बनाना है, इसको अच्छा सुंदर सुसंस्कृतवान जिसको अपन बोलते हैं वो बनाना है, तो अपन को कुरीतियों का त्याग ही करना पड़ेगा। और अपने पूज्य पिताजी जैसे इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने समाज में लाना ही पड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसा
साधन है जो अपन सब देखते हैं कि आज अपन जो भी सशक्त हैं, जिस भूमिका में आप मजबूती में अपने गांव जहाँ खुडियाँ होया करती थी, बाड़ें होया करती थी, बहुत ही बुरे हालात थे गांव के, गंदा पानी पीना पड़ता था, आज वहाँ सब एकदम बड़े अच्छे तरीके से जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अपन उन्हीं इन बड़कों की देन है, इन्होंने हमको थोड़ा आगे किया, शिक्षा की तरफ धकेला, तो अपन आज कुछ अच्छे बन पाए हैं। सबसे बड़ी आज के टाइम के अंदर कुरीति जो मृत्यु भोज की होती है वो एक भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा की होती है। अगर किसी भाई के पास में 2 पैसे का साधन नहीं है, फिर भी इस कुरीति के कारण, इस महामारी के कारण फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि कैसे ना कैसे करके अपने देसी भाषा में अपने खूड बेचकर, अपने खेत बेचकर, कर्जा लेकर वो मृत्यु भोज करें। दिलीप भाई साहब ने जो आज वो पहल जो की है उसके लिए वो सराहनीय है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।